हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ओशन ऑफ नॉलेज। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा ज्योग्राफी का, और जिसके अंडर जो टॉपिक सब टॉपिक रहेगा वो रहेगा सोलर सिस्टम एंड इट्स प्लैनेट। इसके हम आज जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होंगे उसको हम कवर करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम जितने भी जेके एसएसबी के एग्जाम होंगे, चाहे वो जेके पीएसआई का हो, जेके पी कांस्टेबल का हो, फॉरेस्टर का हो, या फिर इत्यादि कोई भी हो सकता है। ठीक है, और आप इसको सिर्फ जेके एसएसबी से नहीं, आप इससे भारत में कोई भी होने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेके इसको आप वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो के जो एमसीक्यू होंगे वो आपको हम पढ़ाएंगे आज, और इसकी जो पीडीएफ होगी वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो वीडियो को मैं ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, अबाउट 70% ऑफ द सन इज मेड अप ऑफ। जो सूर्य का जो लगभग 70% का भाग है वो कौन सी गैस से बना हुआ है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन या फिर हीलियम। राइट आंसर क्या रहेगा? बी पार्ट, हाइड्रोजन इज द राइट आंसर। ठीक है, जो सूरज का 70% जो गैस है जो सन में वो कौन सी है? हाइड्रोजन है। जो सूरज है वो बहुत सारी गैसेस के मिक्सचर से बना हुआ है। जो हाइड्रोजन है वो कितना है आपका? लगभग 70% है। ठीक है, और जो हीलियम आपका है उस 28% इसमें क्या है? हीलियम है। ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन, ठीक है, और नाइट्रोजन, इन तीनों को मिला के लगभग 1.5% क्या है? 1.5% क्या है? ये तीनों गैसेज है, ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन। 70% आ गया आपका हाइड्रोजन, 28% आ गया आपका हीलियम, रिमेनिंग 1.5% आ गया ऑक्सीजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन। और जो बाकी और गैसेज हैं वो 0.25 है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिली हुई है। वो कौन कौन सी आपकी है? जैसे नियोन है, फिर आपकी आयरन है, सिलिकॉन है, मैग्नीशियम है, और सल्फर उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या रहेगा? हाइड्रोजन रहेगा। ऑप्शन हमारे नीचे ऊपर हो गए हैं, तो राइट आंसर ए पार्ट रहेगा, हाइड्रोजन। मैंने इसको राउंड कर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, द टर्म ब्लड मून इज यूज टू रेफर टू। तो इसमें पूछा गया कि जो ब्लड मून, ठीक है, जो ब्लड मून शब्द का इस्तेमाल है वो किसे संदर्भित करने के लिए, किसे रेफर करने के लिए बोला जाता है? सोलर इक्लिप्स, क्रेसेंट मून, लूनर इक्लिप्स या फिर फुल मून। सो आंसर रहेगा सी पार्ट, लूनर इक्लिप्स। ठीक है, लूनर इक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण। ठीक है, चंद्र ग्रहण जब आपका होता है, ठीक है, उसी को आपका क्या बोला जाता है? ब्लड मून कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या रहेगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिकॉग्नाइज्ड कॉन्स्टिलेशन। निम्न में से, यानी कि इनमें से कौन सबसे बड़ा नक्षत्र है? ज्ञात नक्षत्र है, ज्ञात मतलब जानना। ठीक है, नक्षत्र है, कॉन्स्टिलेशन है। ठीक है, हाइड्रा, डोरैडो, एंटीला या फिर क्रक्स। तो इसका आंसर रहेगा ए पार्ट, हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा क्या है? लार्जेस्ट। जितने भी मॉडर्न कॉन्स्टिलेशन है 88, लगभग कितने हैं? 88 आपके मॉडर्न कॉन्स्टिलेशन है, नक्षत्र हैं, उसमें से सबसे बड़ा क्या है आपका? है हाइड्रा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मेजरिंग इसकी क्या है? 1303 स्क्वायर डिग्री इसकी मेजरिंग है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है? द एस्टिमेटेड डायामीटर ऑफ द सन इज डैश टाइम्स द डायामीटर ऑफ अर्थ। ठीक है, सूर्य का जो अप्रॉक्सीमेट, ठीक है, क्या है? जब व्यास है यानी कि डायामीटर है, वो पृथ्वी के डायामीटर से कितने गुना है? ठीक है, ऑप्शंस आपके हैं 92, 109, 146 या फिर 123, 123 गुना। तो राइट आंसर क्या रहेगा? 109 गुना। ठीक है, 109 गुना मल्टीप्लिकेशन इससे, ठीक है, 109 गुना क्या है? 109 टाइम, 109 टाइम्स क्या है? पृथ्वी के डायमीटर से बड़ा है। ठीक है, जो इसका जो सन का जो डायमीटर वो कितना है? लगभग 8,64,400 माइल्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और अगर आपको पूछा जाए कि किलोमीटर में कितना है, तो किलोमीटर में कितना रहेगा? किलोमीटर में आपका रहेगा
तो ये रहेगा 13,91,000, ठीक है, 13,91,000 किलोमीटर है ये, ठीक है। और इसमें अर्थ के जैसे कितने प्लैनेट इसमें समा सकते हैं, तो वो समा सकते हैं लगभग 13 लाख, ठीक है, लगभग 13 लाख पृथ्वी इसमें समा सकती है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, डैश इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा आपका है, मर्क्यूरी, मार्स, वीनस या फिर अर्थ। सो राइट आंसर क्या रहेगा, वीनस। सी पार्ट इज द राइट आंसर, जिसे आप हिंदी में शुक्र ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जो वीनस हमारा है वो सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है हमारा सोलर सिस्टम का, ठीक है। और जो मर्क्यूरी है वो सूरज के सबसे नज़दीक वाला प्लैनेट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, इन द सोलर सिस्टम अमंग द प्लैनेट्स लिस्टेड बिलो विच प्लैनेट इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन। ठीक है, सोलर सिस्टम में जो आपके नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि जो लिस्ट दी गई है नीचे, उनमें सूरज से सबसे दूरी पर ग्रह कौन सा है, मार्स, जुपिटर, नेपच्यून या फिर वीनस। सो आंसर इसका क्या रहेगा, नेपच्यून, ठीक है। जो नेपच्यून है वो टोटल हमारे प्लैनेट जो 8 हैं, ठीक है, जो 8वें नंबर का जो प्लैनेट है वो कौन सा है, नेपच्यून है। सबसे दूर कौन सा है सूरज से, नेपच्यून है। और सबसे पास कौन सा है सूरज के, तो वो हमारा मर्क्यूरी है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, वाई व्हाट नेम इज द उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन आल्सो नाउन इन इंडिया। तो पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि जो उर्सा मेजर, भारत में जो उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन है उसे किस नाम से जाना जाता है भारत में, देवऋषि, महर्षि, सप्तऋषि या फिर स्वदेशी। तो आंसर क्या रहेगा, सप्तऋषि, ठीक है। भारत में उर्सा मेजर जो कॉन्स्टिलेशन है इसी को क्या बोला जाता है, सप्तऋषि बोला जाता है। अब इसका रीज़न क्या है कि जो उर्सा मेजर में टोटल कितने स्टार्स होते हैं, 7 स्टार्स होते हैं, ठीक है। तो ये 7 सप्तऋषियों को, यानी कि 7 जो सेजेस होते हैं, साधु महंत जो हुए थे हमारे पुराने काल में, एनिशेंट टाइम में, ठीक है, तो उनको ये रिप्रेजेंट करते हैं। उनका नाम क्या था सप्तऋषि का, तो भृगु, अत्रि, अंगिरस, वशिष्ठ, पुलत्या या फिर पुला। तो कौन कौन सा, रिपीट कर देता हूँ, भृगु ऋषि, अत्रि, अंगिरस, वशिष्ठ, पुलत्स्य या फिर पुला, ठीक है। ये 7 हमारे क्या थे, सप्तऋषि, इसीलिए उर्सा मेजर को भारत में सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड। सबसे ऊपरी परत जो होती है पृथ्वी की, उसे क्या नाम से जाना जाता है, मेंटल, कोर, मैग्मा या फिर क्रस्ट। तो सबसे जो बाहरी, सबसे जो ऊपर की पृथ्वी की जो लेयर होती है उसे बोला जाता है क्रस्ट। क्या बोला जाता है, क्रस्ट बोला जाता है, ठीक है। जो क्रस्ट होती है ये बहुत ही पतली शेल होती है पृथ्वी के ऊपर, ठीक है। लगभग पृथ्वी का ये 1% वॉल्यूम को कवर करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या रहेगा, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज इक्वल टू द डैश ऑफ इट्स वेट ऑन द अर्थ। यानी कि अगर पृथ्वी पे आपसे पूछा गया है, तो इसमें पूछा गया कि जो चंद्रमा पर किसी भी चीज़ का जो वेट होगा वो पृथ्वी के वेट के कितने गुना बराबर है, 1/10, 1/6, 1/8 या फिर 1/4। तो आंसर रहेगा 1/6। बी पार्ट इज द राइट आंसर। यानी कि अगर पृथ्वी पे आपका वेट 60 किलो है तो आपका उधर कितना होगा, चांद पे आपका वेट मात्र कितना रह जाएगा, 10 किलो रह जाएगा। तो ये कहने का मतलब था कि जो पृथ्वी पे जो वेट है वो चांद पे हमारा वेट वहाँ पे कितना हो जाता है, अगर पृथ्वी पे 60 है तो वहाँ पे 10 किलो हो जाता है, ठीक है। अब इसका रीज़न क्या, जो चंद्रमा का जो मून का जो क्या है मास है, जो उसका वेट है, जो मास है वो कितना है, 1/100 टाइम्स है पृथ्वी के, ठीक है। 1/100 टाइम्स है पृथ्वी के जो उसका मास है। और वहीं पे अगर रेडियस की बात की जाए तो रेडियस दोस्तों 1/4 टाइम है किसका, 1/4 टाइम है किसका, अर्थ का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, हाउ मैनी डिग्रीज डज द अर्थ रोटेट अबाउट्स इट्स ऑन एक्सिस इन 1 आवर। ठीक है, पृथ्वी जो एग्जिस्ट करती है, रोटेट करती है
अपने एक्सिस पे 1 घंटे में कितना करेगी, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 24 या फिर 15 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जो पृथ्वी हमारी है अपने ही एक्सिस पे कितना रोटेट करती है, 360 डिग्री रोटेट करती है कितने समय में, 24 आवर्स में, ठीक है। 24 घंटे में वो 360 डिग्री घूमती है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया कि 1 घंटे में, तो 360 अपॉन 24, तो 24 1 का 24 एंड 5 का आपका क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा, ठीक है। 15 डिग्री, यानी कि डी पार्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। 15 डिग्री 1 घंटे में वो कितना रोटेट करती है अपने एक्सिस पे पृथ्वी, 15 डिग्री। अगर आपको 24 घंटे में पूछा जाए तो 360, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, लूसीफर इज अनदर नेम फॉर द प्लैनेट, ठीक है। लूसीफर कौन से प्लैनेट का नाम है? ऑप्शंस आपके हैं जुपिटर, मार्स, वीनस या फिर सैटर्न, ठीक है। अब जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा वीनस, ठीक है। सी पार्ट इज द राइट आंसर। अब ऐसा क्यों है कि जो माइथोलॉजिकल जो लूसीफर का जो मतलब होता है वो क्या होता है, लाइट ब्रिंगर, ठीक है। लाइट ब्रिंगर इसका मतलब होता है। जो क्लासिकल माइथोलॉजिकल चीज़ें थी वहाँ पे लूसीफर का मतलब आता है लाइट ब्रिंगर। और आप ये चीज़ जानते ही होंगे, जो वीनस है वो सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, ठीक है। वीनस जो क्या है, सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट, ठीक है, ब्राइटेस्ट क्या है, प्लैनेट है, ठीक है। तो इसी वजह से वीनस को ही लूसीफर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, ड्यूरिंग द फेनोमेना ऑफ एफेलियन द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो अफेलियन की जो घटना थी, ठीक है, फेनोमेना ऑफ जो अफेलियन की घटना के अनुसार जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस कितना है, 137 मिलियन किलोमीटर, 152 मिलियन किलोमीटर, 147 मिलियन किलोमीटर या फिर 142 मिलियन किलोमीटर। सो राइट आंसर क्या रहेगा, बी पार्ट, 152 मिलियन किलोमीटर पृथ्वी और सूर्य के बीच का जो डिस्टेंस है। अब आपको मैं ये भी बता देता हूँ, जो अफेलिन है, ठीक है, जो अफेलिन है वो क्या है, अर्थ की ऑर्बिट का एक पॉइंट है, ठीक है। अर्थ की ऑर्बिट का एक पॉइंट है जो सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर है। सूर्य से सबसे ज़्यादा दूरी का जो पॉइंट है वो कौन सा है, अफेलिन है, ठीक है। और अफेलिन क्या है, अर्थ ऑर्बिट का एक पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और जो दूर वाला आ गया वो एफेलिन आ गया, और जो सबसे नियरेस्ट है अर्थ ऑर्बिट का सबसे नियर, ठीक है, नियर जो पॉइंट है वो कौन सा है, पेरिहेलियन, वो आपका क्या रहेगा, पेरिहेलियन, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए, जो सबसे नियर वाला है वो है पेरिहेलियन और जो सबसे दूर वाला है वो क्या है, अफेलियन, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, द डैश इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। कौन है जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शंस है इनर कोर, मेंटल, आउटर कोर या फिर क्रस्ट। आंसर क्या रहेगा, सी पार्ट, आउटर कोर, ठीक है। जो आउटर कोर की वजह से जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल कौन है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का, तो वो है आउटर कोर, ठीक है, पृथ्वी की जो आउटर कोर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, द अप्रोक्सीमेट पीरियड बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव न्यू मून इज डैश डेज, ठीक है। इसमें पूछा गया कि जो 2 लगातार नए चंद्रमा उगते हैं, ठीक है, जो 2 लगातार नए चंद्र के बीच का लगभग कितने दिनों का जो अवधि होती है लगभग, ठीक है, कितने दिनों के बाद, ठीक है, लगातार कितने दिनों का बीच का अंतर होता है, 2 लगातार जो कॉन्सिक्यूटिव 2 न्यू मून्स जो उगते हैं उनमें कितने दिनों का डिफरेंस होता है, 15.5 डेज, 28.5 डेज, 29.5 डेज या फिर 15 डेज। सो राइट आंसर विल बी सी पार्ट इज द राइट आंसर, 29.5 डेज, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेट पीरियड है बिटवीन 2 न्यू मून्स, ठीक है, तो वो क्या रहेगा 29.5 डेज। अप्रोक्सीमेट जो इसकी एवरेज है वो कितनी है 29.53, ठीक है, ये मैंने एग्जैक्ट आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज आल्सो नाउन एज ए गैस जाइंट।
इनमें से कौन सा प्लैनेट है जिसे गैस जाइंट के नाम से भी जाना जाता है? अर्थ, मर्क्यूरी, वीनस या फिर जुपिटर? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा जुपिटर। डी पार्ट इज द राइट आंसर। जो जुपिटर है वो सबसे ज़्यादा गैस जाइंट के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा गैसेस पाई जाती हैं। जो जुपिटर है वो कौन कौन सी गैसेस से मिक्सचर से बना हुआ है? हाइड्रोजन एंड हीलियम से, ठीक है। जिसमें बहुत सारे मेंटल्स हैं, मेटेलिक हाइड्रोजन है और स्मॉल कोर्स हैं रॉक के और आइस के, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? गैस जाइंट के नाम से भी जाना जाता है, गैस जाइंट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। थैंक यू।